नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आज प्रकाश पर्व के अवसर पर किसानों के आंदोलन को एक अंतिम चरण, एक अंतिम रूप मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये घोषणा की है कि जो तीनों कृषि कानूनों का जो किसान लगातार लगभग 15 महीने से विरोध कर रहे थे, अब उसे रद्द कर दिया जाएगा। ये घोषणा आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री ने सबको बधाई देते हुए की है और यह कहा है कि हम शायद अपने किसान भाइयों को समझाने में असफल रहे हैं, इसीलिए हम इन कानूनों को रद्द कर रहे हैं। हालांकि इस पे किसान नेता राकेश टिकैत का ट्वीट आया है, जिस पे उन्होंने कहा है कि तत्काल प्रभाव से आंदोलन स्थगित नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन ये कानून को रद्द कर दिया जाएगा पूरे तरीके से। सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी वाकिफ होंगे कि 3 कृषि कानून जो थे वो क्या थे, जो 3 अमेंडमेंट पास किए गए थे वो क्या थे। आप सभी से वाकिफ होंगे, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको इन तीनों कृषि कानूनों के बारे में एक बार बता दूं। पहला कानून था कि प्याज है, आलू है, ऐसी जो वस्तुएं हैं जो आवश्यक सूची के अंदर आती थी, अब उसे आवश्यक सूची से हटा दिया जाए। और मैं आपको बताऊं कि ये जो बिल है ये 1955 में पास हुआ था कि वस्तुएं आवश्यक सूची में रहेंगी, क्योंकि कोई इसका जमाखोरी ना कर सके, साथ ही जो बैलेंस है, जो कीमत है उसकी, वो बैलेंस रह सके, नियंत्रित रह सके, ज़्यादा दाम ना बढ़े किन्हीं चीज़ों की। दूसरा जो कानून था उसमें कहा गया था कि जो मंडी से बाहर कोई भी किसान अपने फसल को बेच या खरीद सकता है। साथ ही तीसरा जो कानून था उसमें कहा गया था कि फसल उगने से पहले भी जो किसान है वो व्यापारियों से फसल बेचने की समझौता कर सकते हैं, और जो भी बाद में इस समझौते को टारेगा, जो भी इसे रद्द करने की कोशिश करेगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, चाहे वो किसान हो चाहे व्यापारी। ऐसे ही कई मुद्दे हैं जो किसान लेकर दिल्ली पर जमे हुए थे लगभग 15 महीनों से, और अब उनका आंदोलन अंतिम चरण में है। हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो कानून जो रद्द करने की बात की है प्रधानमंत्री ने, ये किसानों के लिए कितनी राहत की बात होगी? सबसे पहले तो प्रियंका, आज जो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि वे बेहद दुखी हैं और किसानों को जिस स्तर से उन्होंने समझाने की कोशिश की थी, लगातार लगभग 15 महीने हो गए इस बात को किसानों के बीच रखने का अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, लेकिन किसानों को वे अपनी बात नहीं रख पाए, समझा नहीं पाए, इसलिए वे दुखी हैं। और माफ़ी मांगते हुए, चिंता जताते हुए आज उन्होंने कहा कि मैं ये जो तीनों कृषि कानून बिल हैं इसे रद्द करने जा रहा हूं, और आने वाले जो सेशन है संसद के उसमें इस बाबत वे कदम भी, स्टेप भी लेने जा रहे हैं। तो एक तरह से किसान जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, उन्हें आशंका थी कि ये जो 3 कृषि कानून बिल है वे उनके खिलाफ जाएंगे, उस पर सरकार ने अब मुहर लगा दी कि किसान जो चाहेंगे वही होगा। तो किसानों के लिए तो जरूर बड़ी राहत की बात है, और देश के लिए भी एक बड़ी बात है कि जो लगातार किसान बॉर्डर पर जमे हुए थे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के, अब हो सकता है वे वापस घरों को जाएंगे। प्रियंका, 15 महीने शर्मा जी कम वक्त नहीं होता है, 1 साल और 3 महीने का कार्यकाल है ये। ऐसे में जो किसान आंदोलन चला, इसमें कई मौतें भी हुई, कई लोग ठंड के कारण मर गए, कभी किसी पर गाड़ियां चला दी गई, ऐसे करके कई जो है घटनाएं वहां पर घटी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और कहा जाता है कि किसी भी सरकार को, चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उसको हट ही नहीं होना चाहिए। लोग अगर किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, अगर बार बार उसके लिए अपनी बातों को रख रहे हैं, देश भर में आंदोलन हो रहा हो, विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतर रही है, किसान घर छोड़कर, खेती छोड़कर सड़क पर खड़ा है, तो सरकार को बहुत पहले इस पर स्टेप्स ले लेना चाहिए था। और जिसकी वजह से कहा जाता है कि सैकड़ों जाने गई है किसानों की अलग अलग वजह से, लेकिन किसी की भी जान बहुत कीमती होती है। सरकार लोकतंत्र की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत चुनी हुई सरकार है, तो उनको पहले स्टेप्स लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी हट दिखाया, और एक तरह से कहिए तो किसानों ने भी हट ही दिखाया, जिसका परिणाम है लोगों की जान जाना, किसानों की जान जाना, जिसे किसी भी मायने में सही नहीं कहा जा सकता है।
और दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। लेकिन अब जब सरकार झुक गई है तो किसानों को एक बार फिर इस पर विचार मंथन करना चाहिए। और उनके जो नेता है जो कह रहे हैं कि अभी हम अगले स्टेप्स तक नहीं जाएंगे, तो मुझे लगता है कि अब उनकी तरफ से हट होने जा रहा है। सब हट होगा तो देखा जाए अब अगला स्टेप्स किसानों की और किसान नेता जो होते हैं उनकी तरफ से क्या आने वाला है। प्रियंका, जैसा कि अभी फिलहाल जब घोषणा हुई, प्रधानमंत्री ने नेशनल टेलीविज़न पर आकर घोषणा की इस बारे में, उसके बाद जो किसान नेता है जिसकी मैंने चर्चा की अभी थोड़ी देर पहले, कि किसान नेता राकेश टिकैत जो हैं, उन्होंने कहा है कि अब हम तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक कि रद्द पूरी तरह से कानून नहीं हो जाता। अभी तत्काल ये आंदोलन जो है वो रद्द नहीं की जाएगी। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल इनका अपना स्टेप्स है, किसानों का, किसान नेता जो कहे जा रहे हैं उनका अपना स्टेप है। लेकिन सरकार ने भी और खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा जाएगा कि अगला जो सेशन होगा संसद का, उसमें वे इस बाबत स्टेप्स लेने जा रहे हैं। तो अब हमें लगता है कि किसानों को मान लेना चाहिए। और एक जो बड़ी बात है कि ये किसानों के संघर्ष की बदौलत या विपक्षी पार्टियों के संघर्ष की बदौलत मिली हुई जीत है, ऐसा पूरी तरह कहना अतिशयोक्ति होगा। मुझे लगता है कि आने वाले जो दो बड़े चुनाव है प्रियंका, उत्तर प्रदेश का चुनाव और पंजाब का चुनाव, और अभी जो हाल ही में चुनाव हुए उपचुनाव, उसमें जो सरकार को पराजय मिली है, उससे देखते हुए केंद्र की सरकार झुकी है और उसी के तहत किसान बिल को रद्द करने का मुझे लगता है सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है। हाँ, ये बड़ी बात है कि खुद प्रधानमंत्री ने आगे आकर इस बात को सबके बीच रखा है। वे चाहते तो कृषि मंत्री को आगे ला सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, खुद आगे आए हैं। उन्होंने स्वीकार भी किया है कि वे दुखी हैं और दुखी मन से, चूंकि लोगों को, किसानों को नहीं समझा पाए, इसलिए वापस लेने जा रहे हैं। शर्मा जी, क्या हम इसे एक राजनीतिक स्टेप मान सकते हैं, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव होने जा रहा है? क्या कहीं इसे उसे रिलेट करके प्रधानमंत्री ने ये घोषणा तो नहीं की? नहीं, ये तो किसी भी राजनीतिक दल का ये मोटिव होता ही है कि आने वाले चुनाव में कैसे हुए बेहतर परफॉर्म कर सके, प्रदर्शन कर सके। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, किसी की भी सरकार, चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में हो, वे ऐसा स्टेप्स लेती है। लेकिन चूंकि ये जो टर्म है, जो समय अवधि है, जिसको 15 महीने का समय कहा गया, ये बहुत ज़्यादा लगता है। इससे पहले भी मैंने कहा कि सरकार शुरुआत में ही ये स्टेप्स ले सकती थी और किसानों के बीच रख सकती थी कि आप अपने स्तर से सुझाव भेजें, उसके आधार पर हम कृषि बिल बनाएंगे। तो जो जाने गई लोगों की वो नहीं जाती, और सरकार के बारे में जो लोगों के बीच अभी जो भावना बनी है वो नहीं बनती। हालांकि चुनाव को लेकर उन्होंने जरूर, इससे देखा जाना चाहिए कि राजनीतिक स्तर पर ही सरकार ने ये स्टेप्स लिए हैं। और खासकर चूंकि पंजाब और उत्तर प्रदेश को किसानों का प्रदेश कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश तो एक तरह से केंद्र सरकार और भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि वो चाहती है कि किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश को जीतना है बीजेपी को। चूंकि पंजाब में बीजेपी को उतनी पकड़ नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी गठबंधन के तहत वे आगे आए। और उससे पहले किसानों को उन्होंने एक तरह से शांत करने का प्रयास किया है कि किसान अब मान जाए, और सरकार उसके लिए सोच रही है। जो ये किसान आंदोलन चल रहा था, 15 महीने चल रहा था, जितना ये सरकार के लिए तकलीफदायक था, जितना ये किसानों के लिए तकलीफदायक था, उतना ही आम आदमियों के लिए भी तकलीफदायक था, क्योंकि किसान जो थे वो कई बॉर्डर्स पर थे और आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया था, और कई दिक्कतें, कभी कभी ट्रैफिक जैम हो जाता था, कभी एक्सीडेंट हो जाता था वन वे होने के कारण। ऐसी कई चुनौतियां आम आदमियों के सामने भी आई है। तो अब जब किसान आंदोलन हटेगा तो फिर आम आदमी को कितनी राहत मिलेगी? नहीं, कोई भी आंदोलन होता है तो सभी पक्ष पर उसका असर होता है। किसी भी आंदोलन को ले लीजिए, और इस आंदोलन को लेकर तो कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सड़क को जाम करने का अधिकार किसी को नहीं है, ट्रांसपोर्ट को रोकने का अधिकार किसी को नहीं, और इतने लंबे समय से रोकने का तो अधिकार नहीं है। इसके बावजूद कोर्ट की भी नहीं सुनी गई, सरकार की तो नहीं सुनी गई, और किसान नेता और किसान के साथ जो आंदोलनकारी किसान हैं वो सड़क पर जमे रहे, आंदोलन पर जमे रहे। और उसकी वजह से जो आम पब्लिक जिन्हें तकलीफ हुई है, वो तो लाजमी है कि ऐसे भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का जो बॉर्डर होता है, या यूपी से सटा हुआ गाजियाबाद, नोएडा का जो बॉर्डर होता है, वो हमेशा उसकी जो ट्रैफिक व्यवस्था होती है वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि वहाँ हमेशा तकलीफ ही होती है।
और उसके बाद जब उसमें आंदोलन हो तो सोचिए क्या स्थिति होती होगी। इसके बावजूद लोगों को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन लोगों ने भी चाहा कि जो हमारे अन्नदाता किसान है उसकी समस्या सरकार को सुननी चाहिए, और सरकार ने 15 महीने के बाद आज सुनी है प्रियंका। लगभग 15 महीने बाद सरकार ने किसानों की सुन ली है और वापस से जो कृषि कानून था उसे वापस ले लिया गया है, उसे रद्द करने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की कर दी है और कुछ ही दिनों में संसद में इसे रद्द कर दिया जाएगा। इससे किसान भाई बहन जो हैं वो तो बहुत खुश है ही, लेकिन वो भी खुश हैं आम आदमी जिनको की दिक्कतें होती थी इन आंदोलन से। साथ ही सरकार भी कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रही है, क्योंकि जो सरकार थी वो लगातार समझाने की कोशिश कर रही थी किसानों को इस कृषि कानून के बारे में। उनका कहना है कि ये कृषि कानून जो था वो किसानों के ही लाभ का विषय था, लेकिन वो असफल रहे किसानों को समझाने में और अब इसे रद्द करने का फैसला ले लिया गया है।